मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो शुरू करता हूं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माय प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन, गुड कैरियर जैसे ज्वलंत विषयों पर यह सीरीज चल रही है। इसी विषय से जुड़ी हुई और भी वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, उनको भी जरूर देख लें, तब कोई निर्णय लें। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कैरियर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा, कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेकर के जाऊंगा जहां पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा या आपको कहीं और से भी वो बातें पता नहीं चली होंगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चार्ट में या कुंडली में सेकंड हाउस जो द्वितीय भाव होता है वो हमारे धन को दर्शाता है। यहां से हम जिन बातों का कैलकुलेशन करते हैं उनमें हमारी बोलने की जो कला होती है, हमारे चेहरे का जो एक्शन होता है, वो भी हम इसी सेकंड हाउस से देखते हैं। हम कितना अर्न कर सकते हैं, हम कहां से अर्न कर सकते हैं, पूरे चार्ट में हम कहां से, किस हाउस से जुड़ करके हम अर्न कर सकते हैं, हमारी इनकम का स्रोत क्या हो सकता है, क्या वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारा आउटर एनवायरनमेंट यानी हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट होता है, सोशल एक्टिविटी होती है, क्या वो हो सकता है, हमारी अपनी जनरेट की हुई क्या नॉलेज हो सकती है, या फिर हमारे अपने पार्टनर या कोई पार्टनरशिप से हमें इनकम का स्रोत मिलेगा, हमारी अर्निंग होगी और उस अर्निंग को हम यहां पे एक्यूमुलेट करेंगे। हमारा प्रोफेशन अच्छा होगा या फिर हमारे प्रोफेशन में चाहे बिजनेस हो या व्यापार हो, यानी कि बिजनेस हो, व्यापार हो, या फिर कोई नौकरी हो, जॉब हो, हमारी कमाने की क्षमता कितनी है, इस बात के लिए भी हम इसी सेकंड हाउस की ही जो है कैलकुलेशन करते हैं, इसी की गणना करते हैं। तो मित्रों, हमारे प्रोफेशन के लिए या यूं कहें कि हमारे पूरे जीवन के लिए हमारा सेकंड हाउस, हमारी खुशियों के लिए हमारा सेकंड हाउस, हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए हमारा सेकंड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए हम इसे किसी भी तरीके से नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे प्रोफेशन के लिए सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन सब को हमें देखना होता है। इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और बाकी सभी के हाउस, जो बाकी सभी हाउस बचते हैं, वो सब इनके सपोर्टिव हाउस होते हैं। मित्रों, डे टू डे लाइफ में हम जिन भी बातों का, जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिन बातों की गणना करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, उन सभी के लिए हमारा 7th हाउस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आखिर 7th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए? तो मित्रों, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि यहां से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं, और दूसरा यह है कि यह हमारे लाइफ पार्टनर यानी स्पाउस का हाउस भी होता है, और इसका भी विचार हमें यहीं से करना होता है। इसलिए इन दोनों कारणों से जो इस हाउस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कैरियर और प्रोफेशन दोनों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपका चार्ट, यदि 7th हाउस की हम बात कर रहे हैं
तो वहां पर अगर कोई भी समस्या नहीं है तो बिल्कुल आपका चार्ट रेडी है इसके लिए, आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल आएगा कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारा कहां से पार्टनरशिप हो गई। तो नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में ही पार्टनरशिप होती है। व्यापार में कुछ लोग स्वतंत्र बिजनेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक डेली का जो इंटरेक्शन होता है, जिसको अगर हम समझें तो डे टू डे लाइफ में जो हमारा पब्लिक इंटरेक्शन होता है वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब समझ में आ गई ना बात, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहां पर एक जो संबंध बनता है वो क्षणिक संबंध बनता है हमारे कस्टमर से हमारा। यानी कि अगर हम कस्टमर से कोई भी बात करते हैं, वो चाहे ऑफिस में बैठ के करें, चाहे व्यापार के में अपनी शॉप पे बैठ के करें, तो हमारा जो सामने वाला कस्टमर है, हमारा उससे जो संबंध बनता है, या हमारे बॉस हो गए, हमारे कलीग हो गए, तो इनसे भी जो हमारा संबंध बनता है वो उस समय जो क्षणिक संबंध बनता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके यहां कोई कस्टमर आया और आपने अपने अच्छे संबंधों की वजह से उसको प्रभावित किया, और वो एक सामान लेकर के जाने वाला था, साथ में 2-3 और सामान लेकर के चला गया। कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ जरूर होगा। बस इसी हाउस की क्वालिटी सबसे ज्यादा यही है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव की बात करते हैं, यानी छठा भाव, 6th हाउस। मित्रों, 6th हाउस सभी हाउस में सबसे अजीबोगरीब हाउस है। क्यों, आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहां से हम प्रोफेशन भी देखते हैं और यहीं से हम समस्या भी देखते हैं, यानी कि बीमारी और रोग, प्रॉब्लम्स। यहीं से हमें डॉक्टर के पास भी, यानी 6th हाउस हमारा जो है ये डॉक्टर के पास भी ले जाने का दम रखता है। यही हमारा मित्र का घर भी है और यही हमारे शत्रु का भी घर है। यहां पर जो बचपन का फ्रेंड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोफेशनली जिनसे मिलना जुलना होता है, यानी कि आपके सामने जब आपका कस्टमर होगा तो उस समय में जो आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, जो आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, मैं उस मित्रता की बात कर रहा हूं। कृपया इसे गलत न समझें, क्योंकि ज्योतिष का सूत्र और सार यदि गलत समझ लिया तो फिर ज्योतिष समझना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा भी लगने लगेगा। और यदि इसे समझ लिया तो बहुत ही सरल रूप में आपको पूरी ज्योतिष समझ में आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है यदि समझ लिया तो बस आपको वो दृष्टि प्राप्त हो गई जिसे वेदों ने हमारे लिए बनाया है। एक समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए आने वाली समस्याओं को हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं, या उन्हें स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर की जो कमियां हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, छठे भाव की बात की जाए तो जो छठा भाव है हमारे बर्थ चार्ट में, वो हमें कर्तव्यों के बारे में बताता है। आप अपने तौर तरीके के माध्यम से किन चीजों को या किन बातों के प्रति कितने स्ट्रांग हैं, इस बात को बताता है। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी ये छठा हाउस ही हमें बताता है। काम करने के आपके 2 तरीके हैं, उन सभी के बारे में ये 6th हाउस हमें बताता है। हम अपने हेल्थ के प्रति कितना सचेत रहते हैं, कितना कॉन्शियस रहते हैं, या हम अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं, इस बात की गणना भी हम इसी 6th हाउस से करते हैं। ये आपका 6th हाउस आपका प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने का स्थान। आप जिस व्यवसाय को करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आप जिन कामों को करते हैं उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, इस बात को भी हमारा छठा भाव ही हमें दिखाता है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपका 6th हाउस किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए, उस पर कोई खराब दृष्टियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नौकरी मिलना मुश्किल होगा, और अगर मिल गई तो उसमें आपको सरवाइव करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में
आपकी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। दिमागी तौर पर आप थके थके रहेंगे, अधिक से अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका प्रोफेशन या जॉब उतनी ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसे वास्तव में करना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 6th हाउस, जो 6th हाउस है, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे ज्यादा इसे स्ट्रांग होना जरूरी है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने 6th हाउस को स्ट्रांग करें, क्योंकि इसी हाउस के पास वो दम है, यही एकमात्र जरिया है आपको सफलता दिलाने का। आप किस काम को किस तरीके से करना पसंद करते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो उसे किस तरीके से आप करना पसंद करते हैं, इस काम को भी यही 6ठा भाव ही तय करता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हेल्थ अच्छी होगी या हेल्थ खराब होगी, इसका कारण भी 2nd हाउस बनता है। अब इस पर अगर डिटेल में मैं बात करूंगा तो वीडियो प्रोफेशन से निकल के कहीं और चली जाएगी, इसलिए इस पर मैं फिर किसी वीडियो में चर्चा कर लूंगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और यदि वीडियो शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि आपके शेयर करने से जिसको इस वीडियो की जरूरत हो, आपके माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और इसका श्रेय आपको मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशन के लिए जो बाकी के हाउसेस हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।